होती। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकअतल फ़ज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा रवाहुल मुस्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अरबिक ग्रामर का कोर्स का सिलसिला जारी है और हम लोगों ने दूसरा मुरक्कब नाक़िस शुरू कर दिया था, यानी कि मुरक्कब इज़ाफ़ी। और मुरक्कब इज़ाफ़ी के कुल कायदे थे तीन। दो कायदे थे मुज़ाफ़ से रिलेटेड और एक कायदा था मुज़ाफ़ इलैह से रिलेटेड। हमें यह बात अच्छी तरह से पता है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी के दो अज्जा हैं, एक है मुज़ाफ़ और एक है मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ किसको बोल रहे थे? जिस इस्म की निस्बत की जाती है वो मुज़ाफ़ है, जिसकी तरफ की जाती है वो मुज़ाफ़ इलैह। ठीक है ना। मुरक्कब इज़ाफ़ी क्या होता है? मुरक्कब इज़ाफ़ी कम से कम दो इस्मों का ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जाती थी। तो उसके तीन कवायद थे टोटल। दो मुज़ाफ़ के थे, एक मुज़ाफ़ इलैह का। मुज़ाफ़ के कवायद क्या था कि अलिफ लाम मुज़ाफ़ पर कभी दाखिल नहीं होता और इराब को हल्का कर देते हैं। और मुज़ाफ़ इलैह का एक ही कायदा था, वो कायदा क्या था कि मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में आता है। यही कायदा लगाते हुए आज जो मुरक्कब इज़ाफ़ी मस्जिद का दरवाज़ा बनाते हैं, मस्जिद का दरवाज़ा। अच्छा, हमने इसमें यह बताया था कि इसकी पहचान क्या है? का, के, की एक इसकी पहचान थी, एक अलामत थी। तो अब यहाँ पर भी वही आ गया, मस्जिद का दरवाज़ा। तो अब दरवाज़ा क्या हो जाएगा? मुज़ाफ़, और मस्जिद क्या हो जाएगी? मुज़ाफ़ इलैह। तो इसमें भी हमें तीर चलाना है। दरवाज़े की अरबी पता होनी चाहिए, बाबुन है, बाबुन। और मस्जिद की अरबी मस्जिद ही है। ठीक है ना। अब मुज़ाफ़ के दो कायदे अप्लाई करने। पहला कायदा क्या था कि इस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं करना है, बाब पर अलिफ लाम दाखिल नहीं कर सकते हैं। दूसरा कायदा क्या? इराब हल्का कर देंगे। तनवीन वाला जब भी होगा इराब तो तनवीन चली जाएगी, बाब का इसका इराब हल्का हो गया, बन गया बाबू। अब इसके अंदर इसको हालत जर में लाना है और कोई कुछ एक नहीं लगा हुआ है तो मारफा लेकर के आ जाएंगे। तो ये बाबुल मस्जिदी, बाबुल मस्जिदी यानी कि मस्जिद का दरवाज़ा। ठीक है ना। इसमें कोई किसी को कन्फ्यूज़न कि ये किस तरह से बना, ये वही कायदा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है। दूसरा मुरक्कब बनाते हैं, गैब का जानने वाला, गैब का जानने वाला। मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी तीर चलाने होते हैं, क्रॉस, वही काम किया। जानने वाला मतलब आलिम, तो आलिमुन, अलिफ लाम नहीं दाखिल करना है क्योंकि मुज़ाफ़ है। दूसरा कायदा क्या है कि इराब हल्का करना है और इराब हल्का करने के लिए तनवीन हटा देंगे, तो आलिमु बन गया। गैब की अरबी गैब होती है, इसको बतौर मारफा लेकर के आ रहे हैं तो अलिफ लाम के साथ लेकर के आ रहे हैं, तो ये बन गया अल गई। और हालत जर में लाते मुज़ाफ़ इलैह को अल गईबी। मा क़बल मिला करके पढ़ेंगे तो हमज़तुल वस्ल लिखने में बाकी रहेगा, पढ़ने से साकित हो जाएगा, तो हो जाएगा आलिमुल गईबी। कुरान में हमको मिलता है आलिमुल गईबी, गैब का जानने वाला। क्लियर है ये। इसी तरह से अगर हम करें दीन का सुतून, दीन का सुतून, दीन का सुतून, का के की वाला सुतून को कह रहे हैं इमादुद, इमादुद। दीन है, दीन ही होता है।
सुतून है, सुतून क्या है, मुज़ाफ़ है, और मुज़ाफ़ का दो कायदे, अलिफ लाम नहीं दाखिल करना है और इराब हल्का करना है। इमादू हो गया। दीन मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में लाना है। का कोई कुछ एक नहीं है तो इसको अलिफ लाम के साथ ले आएंगे। दाल हुरूफ़ शमसी है तो अद-दीन पढ़ लेंगे इसको, और नून को हालत अद-दीन को हालत जर में ले आए, मुज़ाफ़ इलैह होने के नाते मिला करके पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा इमादुद्दीन, इमादुद्दीनी, इमादुद्दीनी। क्लियर है ना। अच्छा, ये सब के सब हम लोगों ने जो भी मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाए वो वाहिद के साथ बनाए, यानी कि हमारा मुज़ाफ़ सिंगुलर था, वाहिद था। अब अगर हम मुसन्ना के सीगे ले लें, जैसे हमारे पास है लड़के की दो किताबें, लड़के की दो किताबें, मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मुरक्कब इज़ाफ़ी के लिए तीर चलाना है, तीर चलाया। दो किताबें की अरबी, पहले इसकी एक किताब की अरबी पता होना चाहिए, किताबुन है। और जब वाहिद से मुसन्ना बनाने का कायदा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 या 4 में पढ़ रखा है, क्या बनाते थे, कैसे कि आखिर हर्फ पर ज़बर देना है। किताबुन पे हम आखिर हर्फ बा है, उस पर हमने ज़बर दे दिया। अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफ़ा, किताबानी, तो दो किताबों की अरबी क्या हो गई, किताबानी। लड़के की अरबी क्या है, वलदुन, वलद है। अब दो किताबें कैसी है, मुज़ाफ़ है। मुज़ाफ़ के वही दो कायदे, अलिफ लाम दाखिल नहीं करना है, दूसरा कायदा इराब हल्का करना है। अच्छा, अभी तक वाहिद इसम हर जगह आ रहा था, इराब हल्का करना क्या था, तनवीन हटा देना था। लेकिन मुसन्ना और मुज़क्कर जमा सालिम का जो इराब हल्का करना होगा तो उसमें नून इराबी को हटाना होगा, ठीक है ना। अब नून इराबी यानी किसको बोलते हैं, नून इराबी, तो ये हट गया। अब ये क्या बन गया, किताबा। अब यहाँ पर कोई कुछ एक नहीं है तो अब हम इस पर अलिफ लाम ला सकते हैं, क्योंकि मुज़ाफ़ इलैह पर तो ममनू नहीं है लाम, और ये हालत जर में, तो क्या बन गया, किताबल वलदी। क्लियर है ना ये। तो यहाँ पर नून इराबी गिरा हुआ है, ठीक। इसी तरह से अगर हम कहें कमरे के दो पंखे, मुअन्नस बना के देखते हैं, कमरे के दो पंखे। खूब प्रैक्टिस इसकी मुरक्कब इज़ाफ़ी करनी है इंशाअल्लाह, ताकि अच्छे से ये आ जाए। कमरे के दो पंखे, कमरे के दो पंखे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। दो पंखों के लिए एक पंखे की अरबी आनी चाहिए, मिरवाहतुन, एक पंखे की अरबी है मिरवाहतुन। एक से दो बनाने का कायदा क्या, आखिर पर ज़बर देना, इसको ओपन कर देंगे गोलता को, लंबा वाली ता बन गई है, और अलिफ और ज़ेर वाली नून का इजाफा, मिरवाहतानी। कमरे की अरबी गुरफतुन, गुरफतुन, और अगर अलिफ लाम ले आ रहे हैं शुरू में तो अल गुरफतु। मुज़ाफ़ क्या है, दो पंखे, मुज़ाफ़ का वही दो कायदे, अलिफ लाम का दाखिला ममनू, दूसरा कायदा क्या है, इराब हल्का, और मुसन्ना का इराब हम हल्का करते हैं नून इराबी को हटा करके, मिरवाहता। और मुज़ाफ़ इलैह का एक ही कायदा कि उसको हालत जर में लाना है, मिरवाहतल गुरफती, मिरवाहतल गुरफती। एक और मुसन्ना करते हैं जिसकी ताल्लुक़ से एक हदीस भी पढ़ी थी आगाज़ में, सही मुस्लिम की रिवायत थी। हदीस के अल्फाज क्या थे, रकअतल फजरी, रकअतल फजरी। अब अगर मुरक्कब है हमारे पास फ़ज्र की दो रकातें, फ़ज्र की दो, फ़ज्र की रकातें, फ़ज्र की दो रकातें।
मुरक्कब इजाफ़ी है ये। रकअतुन एक रकात, दो रकातें रकअतानी, रकअतानी। और इसको मुज़ाफ़ अगर ले आए तो अल फज्र। मुज़ाफ़ के दो कायदे अप्लाई कर लेते हैं। मुज़ाफ़ के दो कायदे, अलिफ लाम इस पर दाखिल नहीं करना है, ममनू है। दूसरा कायदा, इराब हल्का, मुसन्ना का इराब नून गिरा करके हल्का हो जाता है, रकअता। और मुज़ाफ़ इलैह का कायदा क्या है, इस पर हालत जर में इसको लाते। अब वो हदीस गौर करें, क्या है सही मुस्लिम की, रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। ये मुस्लिम की रिवायत है और हदीस नंबर है इसका 1688। पूरी हदीस लिख देते। रकअतल फजरी खैरुम मिनद दुनिया वमा फ़ीहा। वमा फ़ीहा रवाहुल मुस्लिम, जिसको मुस्लिम ने रिवायत किया है। नंबर क्या है, 1688। मीनिंग क्या हुआ इसका, रकअतल फजरी, फजर की दो रकातें, खैरुम खैर है, बेहतरीन है। खैर ये होता है असल में, ये सुपरलेटिव जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसको अरबी में कहते हैं इसमें तफजील, आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो बेहतरीन है, ठीक है ना, या बेहतर है या अच्छी हैं। अब ये आगे मिन आया है तो जिससे कंपेयर किया जा रहा है उससे अच्छी हैं। दो रकातें अच्छी हैं किससे, मिनत दुनिया, दुनिया से अच्छी है। और सिर्फ दुनिया से नहीं, व माँ ये अस्माए मौसूला होता है, और जो फ़ी इसमें हा इसके अंदर, यानी कि दुनिया के अंदर, हा की ज़मीर दुनिया की तरफ लौट रही है। तो इंशाअल्लाह भी ज़वाहिर हम लोग दूसरा वाला जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ सीखेंगे। इसी तरह फ़ी हा हम लोग मुरक्कब जारी में सीखेंगे। तो क्या मतलब बना, फ़ज्र की दो रकातें ज़्यादा बेहतर है दुनिया से और जो कुछ इस दुनिया में है। यानी कि हम दो रकात फ़ज्र पढ़ते हैं तो हम दुनिया के मिलेनियर से भी बेहतरीन आदमी। फ़ज्र की रकातों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि दो रकात फ़ज्र की, ये दो सुन्नत की बात हो रही है, जो फ़ज्र से पहले दो सुन्नत पढ़ते हैं, कि वो दुनिया में जो कुछ है और दुनिया की और दुनिया में जो कुछ है उनसे ज़्यादा बेहतर फ़ज्र की दो रकातें। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी कंस्ट्रक्शन था। बाकी अभी इसमें तफज़ील हमने पढ़ा नहीं है, तो इंशाअल्लाह यहाँ पर इसमें तफज़ील पढ़ेंगे, ये भी क्लियर हो जाएगा। और ये फ़ीहा हमारा मुरक्कब जारी है, जो इंशाअल्लाह हम लोग इसको कवर करने के बाद आएंगे उस पर। तो ये हदीस समझ में आ गई, ये सही मुस्लिम की 1688। नंबर नोट कर ले ताकि हम जब लेक्चर ओवर हो जाए तो हम इसको ख़ुद भी देख सकें हदीस की किताब में। तो ये यहाँ पर ये बात समझ में, रकअता बता रहा है, नून इराबी गिरा है, इसका मतलब यहाँ दो की बात चल रही है। ठीक, अब ज़्यादातर हमारी जो बात चल रही थी वो थी मुनसरिफ अस्मा की। अब अगर हम गैर मुनसरिफ अस्मा पे बात कर लें, गैर मुनसरिफ अस्मा में जैसे है जहन्नम की आग, जहन्नम की आग, आग मुज़ाफ़, जहन्नम मुज़ाफ़ इलैह, तीर चलाया, आग की अरबी नार है, नारुन है, ये मुनसरिफ अस्मा है। लेकिन ये मुज़ाफ़ के तौर पर आ रहा है तो अलिफ लाम भी नहीं दाखिल करेंगे और तनवीन भी हल्की कर देंगे, नारू बन जाएगा। अब ये जहन्नमू, ठीक है ना। तो अगर हम इसको अलिफ लाम ना दाखिल करें इस पर, क्योंकि अरब जो है जहन्नम के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगाता, क्योंकि जहन्नम क्या है, एक ऑलरेडी अलम, इसमें अलम है, उसको फिर से इसमें अलम बनाने की ज़रूरत नहीं है अलिफ लाम लगा करके।
जहन क्या होगा, अब हमें ये ध्यान रखना है कि जहन्नम यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ इलैह हालत जर में आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ अभी हमने इसीलिए लास्ट में रोक रखा है, जहन नमू होगा या नमी होगा या नमा होगा। नारू मुज़ाफ़ इलैह आता है ये, माशाल्लाह बिल्कुल सही बताया, नारू जहन्नमा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होगा कि नसब तो लग रहा है, लेकिन ये हालत जर है और गैर मुनसरिफ अस्मा है। और गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में पता है कि वो 3 इराबी हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं, हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते। यह है हालत जर ही इसकी, हालांकि शो हो रही है ज़बर से, क्योंकि जहन्नम वर्ड कैसा है, गैर मुनसरिफ अस्मा। तो ये बन गया नारू जहन्नमा, नारू जहन्नमा। अब अगला है फ़िरऔन की औरत, फ़िरऔन की औरत, औरत की अरबी इमराअतुन, तीर चलाया क्रॉस, वो तो जमा का सीगा है, औरतें, ये वाहिद की बात हो रही है। इमराअतुन, फ़िरऔन, फ़िरऔन को फ़िरऔन ही कह रहे हैं, ठीक है। अब ये मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ का कायदा अलिफ लाम दाखिल नहीं करना, इराब हल्का करना है। फ़िरऔन के लिए ये क्या है, यहाँ पर हालत जर में लाना है, और फ़िरऔन भी कैसा है, गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता, बल्कि क्या होगा, फ़िरऔना। इसकी तीनों इराबी हालत अगर गौर करें तो होगी फ़िरऔनु, फ़िरऔना, फ़िरऔना। तो इस वजह से यहाँ पर यह बन गया इमराअतु फ़िरऔना, इमराअतु फ़िरऔना, इमराअतु फ़िरऔना, ठीक है ना, क्लियर है ये। अब अगर इसी तरह से कहें हारून की बहन, हारून की बहन, हारून की बहन, ये भी क्या है, मुरक्कब इज़ाफ़ी। बहन को कहते हैं उख्तुन, उख्तुन, और हारून, हारून। मुज़ाफ़ के क़वाइद लपलाने, अप्लाई करने उख्तुन पर, अलिफ लाम का दाखिला ममनू, उख्तु, माशाल्लाह इराब हल्का हो गया। और हारून भी गैर मुनसरिफ अस्मा है, हारूना, माशाल्लाह बिल्कुल सही, हारूना, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में हमें अच्छे से बात पता है कि वो हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता। उसकी जो 3 इराबी हालतें होती हैं उनमें 2 ही शक्लें आती हैं उसकी, हारूनु, हारूना, हारूना। तो ये हालत जर है जो कि ज़बर से दिखाई गई है। उख्तु हारून, अब ये सारे वर्ड जो लिखे हुए हैं, इमरातु फ़िरऔना, उख्तु हारूना, ये आपको तलाशना है कुरान में इंशाअल्लाह, ये आपको कुरान में मिल जाएंगे। हिंट हम दे रहे हैं, फ़िरऔन की औरत सूरह तहरीम में इंशाअल्लाह मिल जाएगी, और हारून की बहन सूरह आराफ में गालिबन। फिर भी एक बार अपने तरफ से चेक कर लीजिएगा, ठीक, तो कि उसमें फिर आपको ये दिखेगा कि ये कंस्ट्रक्शन इसी तरीके कार का हुआ है कि कुछ और कंस्ट्रक्शन है। क्लियर है ये। जैसे अब मूसा की किताब, अच्छा अब यहाँ पर वो वाला सवाल भी हल हो गया कि गैर मुनसरिफ अस्मा जब हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करता तो पहचानेंगे कैसे। तो अब यहाँ पर उस वक़्त बताया गया था कि उसकी एक ख़ास जगह जब होगी तो पहचान लिया जाएगा। तो मेरे ख़्याल से यहाँ कोई परेशानी नहीं आ रही है। यह है गैर मुनसरिफ अस्मा, इसकी पोजीशन यहाँ पर कैसी है, मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर। तो हमने फ़ौरन डिसाइड कर लिया कि ये जो जहन्नमा लिखा है ये नसब वाला नहीं है, ये जर वाला है। क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह है, और हमें अच्छे से पता है मुज़ाफ़ इलैह किस में आता है, हालत जर में आता है। इसी तरह से फ़िरऔना ये नसब में भी हो सकता था शक्ल के एतबार से, लेकिन ये डिसाइड कैसे हो गया, क्योंकि ये हालत ये मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आ रहा है, और मुज़ाफ़ इलैह कैसा आता है, हालत जर में आता है। तो हम कहेंगे फ़िरऔना यहाँ पर हालत जर वाला है। यही काम हारूना के साथ भी है।
अब लिखते हैं मूसा की किताब। मूसा की किताब, किताब की अरबी क्या है? किताबुन है, तीर चलाना है। किताबुन, और मूसा की अरबी मूसा है। मुज़ाफ की जगह पर आ रहा है किताब, इराब हल्का करेंगे, अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे। ये बार बार मेरा रिपीट करने का मकसद ये है कि हमें उसके कवाइद याद हो जाए। तो ये क्या बन गया? किताबू, और मूसा को हालत जर में लाना है। और मूसा के बारे में हमें पता है कि मूसा मबनी है, यानी कि तीनों इराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार करता है। अब वहाँ पर ये सवाल पैदा हुआ था, पहचानेंगे कैसे? जब मूसा की एक ही जैसी शक्ल है तो बहुत आसानी से पहचान रहे हैं। यहाँ कोई पूछेगा किताबु मूसा में मूसा कौन सी इराबी हालत है? रफ़ा है, नसब है, जर है? क्या आंसर होगा? मबनी तो है, लेकिन इसकी हालत कौन सी है? हालत जर। क्यों? क्योंकि ये मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आया। माशाल्लाह, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझ लें कि अरबी में सिर्फ 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कोई भी इस्म हालत जर में आता है। उनमें से एक जगह हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सीख ली, या यूँ कह लें कि जर में आने की 50% चांसेस हमें पता लग गए। 50% हम सीख गए कि हालत जर की वजह क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। अब एक और बचा रह गया है, वो इंशाल्लाह जब कुछ और सा मुरक्कब पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत पता लग जाएगी बात। ये लिस्ट हमें अपनी पूरी रखनी है कि नसब में आने की वजह क्या क्या है, जर में आने की वजह क्या क्या है। यही सब चीज़ें नहव में हेल्प करती हैं। अब हमें ये पता लग गया मूसा है तो मबनी इसमें, लेकिन फिर भी हम इसको पहचान जा रहे हैं ये हालत जर में। वजह क्या है कि हमको ये पता है कि ये इस मुरक्कब में मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर आया है, और मुज़ाफ़ इलैह हमेशा हालत जर में आता है, भले ही यहाँ मबनी हो या गैर मुनसरिफ हो। उसको पहचानने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। हम यहाँ पर ज़ेर के मोहताज नहीं रहे कि ज़ेर लगेगा तभी पहचान पाएंगे। बात है क्लियर ना? ये तो मबनी के जो सवाल उस वक़्त उठे थे तो वो आज इंशाल्लाह उसके जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह से अगर सेंटेंस है, तमाम जहानों का रब। तमाम जहानों का रब, तमाम जहानों का रब। मुज़ाफ़ इलैह है, का के की बता रही है कि ये मुज़ाफ़ इलैह है। रब की अरबी रब ही है, अरबी का ही वर्ड है ये, रब्बुन। लेकिन ये मुज़ाफ़ की जगह पर आ रहा है तो क़िराब हल्का करेंगे, अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगा रब्बू। जहानो, तमाम जहान, एक जहाँ के लिए आलम, और उसका जमा हमें बनाना है तो आलमूना, आलमूना। लेकिन हमें ये बात पता है कि जहानो कहाँ पर आ रहा है? हालत जर में आ रहा है। तो हालत जर में जमा, हालत जर में जमा सालिम मुज़क्कर के लिए क्या होता है? ईना की साउंड निकलती है, हमने पढ़ा था। अब इसको हम ईना बना लेंगे तो आलमूना से क्या बन जाएगा? आलमीना, आलमीना। तो ये क्या बन गया? रब्बुल आलमीना। अब हम लोग सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रब्बिल, वहाँ पर हम लोग ज़ेर के साथ पढ़ते हैं। तो वो किसी वजह से रब्बु हालत जर में आ गया था, ठीक है, इसलिए वहाँ बनता है रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का। अच्छा, अब एक चीज़ और, आलमीन अलिफ लाम, क्योंकि तमाम का मफ़हूम पैदा करना है तो तमाम के मफ़हूम के लिए अलिफ लाम और दाखिल कर देंगे। तो ये बन गया रब्बिल आलमीन। रब्बुल आलमीन हमने बनाया था। अब वो जो मुज़ाफ़ है वो रफ़ा नसब जर किसी में भी हो सकता है, उसके साथ कोई क़ैद नहीं लगी है। और हमने ये बात बताई थी कि हम इराब जो पहचानेंगे वो मुज़ाफ़ के ही ज़रिए से पहचानेंगे, ठीक है ना। तो मुज़ाफ़ में रफ़ा भी आ सकता है, नसब भी आ सकता है, जर भी आ सकता है। वो वजह बनेगी उसके पीछे वाला इस्म या पीछे वाला हर्फ। पीछे वाला हर्फ या इस्म बताएगा कि रब्बू को जर में रहना था या नसब में रहना था या
हालत रफ़ा में रहना था। तो यहाँ पर कैसे आ रहा है, जर में आ रहा, तो ये बन गया रब्बिल आलमीन। क्लियर है ना। अब बस रस्मुल ख़त का फ़र्क होता है, कुरान में आइन पर यहाँ खड़ा ज़बर बना होता है, खड़ा ज़बर इक्विवेलेंट होता है अलिफ मद्दा के, बराबर होता है, तो हमने यहाँ पर अलिफ मद्दा के साथ इसको लिख दिया है। कुरान में आपको खड़े ज़बर से साथ मिल जाएगा। ये होता है रस्मुल ख़त लिखने का तरीक़ेकार। क्लियर है ये चीज़। तो ये कुछ थे मुरक्कबे इज़ाफ़ी जिसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। मुसन्ना की भी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, जमा सालिम की भी प्रैक्टिस कर ली। एक मुरक्कब और करते हैं, मोमिनों का घर। मोमिनों का घर, घर की अरबी बैतुन, बैतुन। मोमिनों की अरबी मुमिनूना, एक मोमिन, मुमिन, उसका जमा सालिम क्या बन जाएगा, आखिर हर्फ पर पेश देना है, वाव साकिन नून ज़बर ना का इजाफा करना है, तो ये बन गया मुमिनूना, मुमिनूना। अब कवायद अप्लाई कर दे। मुज़ाफ़ के दो कायदे, अलिफ लाम नहीं दाखिल करना है, इराब हल्का करना है, बन गया बैतू। मुज़ाफ़ इलैह का एक कायदा, मुज़ाफ़ इलैह का एक कायदा क्या है, हालत जर। तो जमा सालिम मुज़क्कर को हालत जर कैसे आती, ईना साउंड के साथ। ये तो हालत रफ़ा है मुमिनूना, इसकी हालत जर क्या बनेगी, मुमिनीना, मुमिनीना, मुमिनीना। क्लियर है ना। बैतु मुमिनीना, और अगर इसको मारफा लेकर के आए तो अलिफ लाम दाखिल कर लें इस पर, बैतुल मुमिनीना, बैतुल मुमिनीना। क्लियर है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मुरक्कब इज़ाफ़ी को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी बनाने का तरीका, यानी कि कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इज़ाफ़ी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।